Okay, good evening, everyone. So let's start the knowledge sharing session for today. So आज हम बात करेंगे ATM के बारे में. ATM हमने लॉन्च किया था, Hitachi ATM. So a lot of people have a lot of queries and doubts they wanted to clear. तो उसके लिए हमने ये सेशन अरेंज किया है. So I'll take you through the PPT first. एक बार हम जल्दी से PPT रिव्यू कर लेते हैं. Then उसके बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट जॉट इट डाउन विद योरसेल्फ. अपने साथ आप नोट कर लीजिए और एक बार वो खत्म होता है देन you can ask your questions one by one, right? So just let me run through this PPT very quickly. All right. So हम थोड़ा अपने मतलब की बात करेंगे, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एज ए यूपॉस ओनर्स हमको क्या फायदे हैं उसके हम बारे में बात करेंगे. So we'll not get into all these details, but of course बात करते हैं सबसे पहले कि इस हिताची एटीएम में सर्विसेज आपको क्या क्या मिल जाएंगी, आपके यूपॉस ओनर्स को क्या मिल जाएंगी. तो सबसे पहले आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं. सो ये बेसिकली आपको कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस दोनों इसमें मिलेंगे. कैश विड्रॉल इट बेसिकली कम्स अंडर योर कैश ट्रांजैक्शन. बाकी के जो भी सर्विसेज हैं वो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के अंडर में आती है. जैसे बैलेंस इंक्वायरी होगी तो आप अपने अकाउंट का बैलेंस यहाँ चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर कर सकते हैं, और आप चेकबुक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इस एटीएम के थ्रू. सो इसके अंदर 3 मॉडल्स आपको मिलते हैं जो आप ले सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल जेड, जिसको हम बोलते हैं, अगेन इट इज एन एटीएम मॉडल. न्यू बेरिल, दिस इज ऑल्सो एन एटीएम मॉडल. एंड देन देयर इज थर्ड विच इज पर्ल, जो सीआरएम मॉडल है, जिसके अंदर एटीएम मॉडल जो ऊपर के 2 मॉडल्स हैं बेसिकली इसमें आप पैसा सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं. बट ये जो थर्ड मॉडल है दैट इज पर्ल. एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज. सो 3 मॉडल्स हैं, हमने बात की इसमें जेड, न्यू बेरिल और पर्ल. जेड और बेरिल इज बेसिकली एडीएम मॉडल्स जिसके अंदर आप सिर्फ पैसा विड्रॉ कर पाएंगे. पर्ल इज अ सीआरएम मॉडल जिसके अंदर आप डिपॉजिट भी कर पाएंगे और विड्रॉ भी कर पाएंगे. तो ये 3 तरीके के मॉडल्स हैं. अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे. सो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करें सबसे पहले एटीएम सीआरएम मॉडल्स की, तो इसका कॉस्ट जो है एटीएम्स का एज ए सेपरेट प्रोडक्ट, वो जेड का 1,25,000 रुपए है, न्यू बेरिल का 1,25,000 है, पर्ल का 1.5 लाख रुपए है, और एक एटीएम सेटअप करने में प्रॉपर आपका 4 से 5 लाख रुपए लगता है, जिसमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन फीस आप बोल सकते हैं या फ्रेंचाइज जो है वो आपको इतना इतना कॉस्ट करता है. बट अब ये एटीएम मॉडल आपको प्रोफेशनल यूपॉस के साथ मिलेगा बिल्कुल फ्री. यानी कि अगर आप प्रोफेशनल यूपॉस बाय करते हैं या अपने एग्जिस्टिंग यूपॉस को प्रोफेशनल में अपग्रेड करते हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में आपको एटीएम उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से आप प्रोफेशनल यूपॉस स्टोर अपना बना सकते हैं, जहां पे आप यूपॉस तो रन करेंगे ही करेंगे, आपका प्रोफेशनल स्टोर होगा, एलईडी होगा, जैसे भी जो हम प्रोफेशनल यूपॉस स्टोर में देते हैं वो सारी चीजें हैं. बट अब उसके साथ साथ आप एक हिटाची का एटीएम भी वहां पे रख पाएंगे. अब बात करते हैं कि हिताची एटीएम लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है. तो सबसे पहले आपके पास स्पेस होनी चाहिए प्रोफेशनल यूपॉस विद एटीएम के लिए 10 बाय 10 का. तो 10 बाय 10 का आपके पास स्पेस होना चाहिए. दिस इज ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट दैट यू आर रिक्वायर. सेकेंड, देयर इज अ साइनेज स्पेस विच इज रिक्वायर्ड विच इज 7 बाय 3. 7 बाय 3 का आपके पास साइनेज स्पेस होना चाहिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं आगे साइन बोर्ड लगाने के लिए. थर्ड इज योर लॉलीपॉप साइनेज, जिसको हम बोलते हैं, जो ये कॉर्नर पे जो आप ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, तो ये भी, इसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए 2 बाय 2 का. फोर्थ, आपको वीसैट के लिए स्पेस चाहिए छत पे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जगह नहीं हो. जहां भी आप ये स्पेस हो उसके ऊपर इस तरीके का स्पेस हो जहां पे वीसैट आप इंस्टॉल करा पाए. एंड सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिनिमम 1 kV का.
तो 1 kV का आपको यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, जिससे आपको ये सारे एटीएम और ये सारी चीजें रन हो जाएंगे, राइट? ऑलराइट, सो आगे चलते हैं अभी हम। Now benefits for UPOS partners as Hitachi ATM franchise. So अब ये franchise होने के आपको as a UPOS partners क्या फायदे होने वाले हैं? That you are going to get additional income for your UPOS stores, because you will have increased footfall in your store, because there is an ATM installed in the store. तो आपके पास footfall ज्यादा होगा, और of course footfall ज्यादा होगा तो आप बाकी के जो 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसको आप क्रॉस सेल कर पाओगे अपने प्रोफेशनल यूपॉस के थ्रू. हायर स्टोर रेपुटेशन. व्हाई? बिकॉज इफ देयर इज एन एटीएम इंस्टॉल्ड इन योर स्टोर, आपके पास एटीएम है, बैंक्स के नाम है, वहां से आप बैंक्स के विड्रॉल कर पा रहे हो, तो somehow it gives more credibility to your store, more credibility to your business. तो आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है. एंड अगेन इट इज अ एटीएम मशीन, ए सीआरएम मशीन विद ह्यूमन असिस्टेंस. बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी एटीएम की सर्विसेज लेना नहीं जानते हैं, उनको नहीं मालूम है किस तरीके से एटीएम यूज होता है. तो नाउ बिकॉज देयर इज अ ह्यूमन असिस्टेंस, ऑफ कोर्स देयर वुड बी मोर फुटफॉल, पीपल वुड लव टू कम टू योर एटीएम, राइट? Increase your customer base and retention, of course, income on non-cash transactions also. So money withdrawal के अलावा जो भी मैंने आपको भी ट्रांजेक्शन दिखाया, whether it is pin change, whether it is mini statement और balance inquiry, ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे भी आप पैसा अर्न करेंगे. पैसा को विड्रॉ करेगा उस पर तो अर्न करेंगे, बट अगर इस तरीके के नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं तो उस पर भी आप ये पैसा अर्न करेंगे. Plus, as a UPOS partner and an ATM franchise, you can also earn almost 20,000 per month on LED marketing in the shop. अब ये पैसा आप कैसे अर्न करेंगे? अब मान लीजिए आपके एटीएम में 200-300 लोगों का फुटफॉल है रोज का ऑन एन एवरेज. सो नाउ यू कैन विजिट योर नियर बाय वेंडर्स, आस्किंग देम टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स ऑन योर एलईडी. और सिंपल है कि मैं किसी को भी जाके, आज मार्केट में इस तरीके के एलईडीज लगते ही हैं, राइट, जिसपे लोग एड दिखाने का पैसा चार्ज करते हैं. अब आपकी अच्छी चीज क्या है कि लेट्स से इफ यू हैव अ फुटफॉल ऑफ 100, 200, 300 पीपल ऑन अ डेली बेसिस, तब आप वेंडर्स को बोल सकते हैं कि भैया आप अपना एडर मेरे यहाँ दिखाइए, अपना प्रोडक्ट आप मेरे यहाँ शोकेस करिए, और आप उनसे उस चीज का चार्ज ले सकते हैं. सो ऑलमोस्ट यू कैन अर्न, एक मार्केट सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट, अगर मैं बोलूँ एलईडी पे आप एड दिखाते हो पूरे मंथ किसी का, तो यू कैन ऑलमोस्ट अर्न एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज जस्ट बाय एलईडी मार्केटिंग इन योर प्रोफेशनल यूपॉस स्टोर. What would be your responsibilities as a franchise owner? तो सबसे पहले you have to only provide the site. आपको साइट देनी पड़ेगी, and you have to pay the electricity bills जो भी वो साइट पे आएंगे. नंबर 2, कैश जो लोडिंग है, कैश मैनेजमेंट, वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा. मतलब जो एटीएम मशीन जो कैश लोड होना होता है वो आप करेंगे. ऑलराइट, सो वो मैनेजमेंट आपको देखना है. बेसिक एटीएम सीआरएम मेंटेनेंस सर्विस, सो बेसिक सर्विसेज हो गई, लाइक क्लीनिंग हो गई, तो वो आपको वहां पे उसको क्लीन रखना पड़ेगा, वो स्पेस को क्लीनिंग वहां पे आपको देखना पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपको देखना है. तो जो छोटी बेसिक जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं वो आपको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा. रेस्ट ऑल दीज सर्विसेज विल बी टेकन केयर बाय द हिताची टीम. अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 3 मॉडल्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले मॉडल में, दैट इज जेड. जेड में आपकी अर्निंग्स किस तरीके से होती हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे देयर आर 4 स्लैब्स गिवन. So there are 4 slabs given. अब सबसे पहले, and again there are 2 categories. One is cash transactions and second category is non-cash transactions. And there are 4 slabs. So let's say आपके जो ATM में जो transaction होंगे in a month. So on the first 700 transactions you'll get 0 on cash transactions. Cash transactions जो होंगे उसमें 700 transaction पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. From 700 to 1100 transactions, you'll get 7 rupees on every cash transaction. From 1101 to 1500, you will get 8.5 rupees, and above 1500, you will get 0. Now, let's say your transaction crosses 1500 in a month. आपके transactions 1500 से ज़्यादा होते हैं, तो you would be able to earn more. तो जितने ज़्यादा transactions आप करेंगे, आपकी earning उतनी बढ़ जाएगी. क्योंकि अगर आपके transactions 1500 से ज़्यादा होते हैं, तो आप देखोगे कि आप पहले ट्रांजैक्शन से अर्न करना शुरू कर देंगे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सो फ्रॉम फर्स्ट टू 700 यू विल गेट 4 रुपीज. फ्रॉम 701 to 1100 you get 8 rupees. From 1101 to 1500 you get 9.5 rupees.
and from 1500 plus transactions, more than 1500 transactions, you'll get 10.5 rupees. So these are the slabs on the cash transactions. Now if we talk about non-cash transactions, जहाँ पे कोई आके बैलेंस इंक्वायरी करता है या पिन चेंज करता है या चेकबुक रिक्वेस्ट करता है, anything other than cash withdrawal, तो वहां पे आपको दो स्लैब है. Up till 700 you'll get 1 rupee on per non-cash transaction. Over 700, over and above, you get 2 rupees per transaction, non-cash transaction. So this is how you're gonna earn in Jade model. अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि आपको महीने में एवरेज ट्रांजैक्शंस ऑन ए डेली बेसिस आपके देखे जाएंगे. द एवरेज डेली ट्रांजैक्शन हैज टू बी मिनिमम 60. डेली का 60 ट्रांजैक्शन इज कंपल्सरी इन योर एटीएम. तो ये आपको ध्यान देना है. इसके लिए आपको देखना है कि साइट अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे आप एटीएम ओपन कर रहे हो, क्राउड अच्छा होना चाहिए, लोग का फुटफॉल होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द बेनिफिट. अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी गली में अंदर खोल लिया एटीएम जहां लोग ज्यादा आते जाते नहीं, सो यू वोंट हैव दैट मच ऑफ footfall, and if there is no footfall, people will not come to your ATM for withdrawal of the services, and of course you will not earn, Hitachi will not earn, so there is no benefit for anyone in this ecosystem. So you have to make sure the site should be on a really good place where there is crowd, जहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं और फुटफॉल होता हो. तो इसका आपको ध्यान रखना है, तभी आप डेली के 60 एवरेज ट्रांजैक्शंस आप कर पाएंगे. 260 इज वेरी लो. 60 ट्रांजैक्शन एक एटीएम में डेली के लिए हिसाब से बहुत कम है, बट उनका एक मैंडेट है कि डेली का 60 ट्रांजैक्शन, दैट मींस 1800 ट्रांजैक्शन शुड बी देयर एवरी मंथ थ्रू योर एटीएम. So this is how you're going to earn through Jade. Now there are certain terms and conditions that you need to take care of. Number 1, अगर आपका मिनिमम स्लैब, द फर्स्ट स्लैब कंप्लीट नहीं होता है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको ध्यान से सुनिएगा. अब लेट्स से आपका पहला स्लैब है 700 ट्रांजैक्शंस. अब मंथ में आपका 700 नहीं हुआ और 700 से कम हुआ तो यू हैव टू बेयर द पेनल्टी. अब पेनल्टी कैसे लगेगी, लेट्स से आपके 700 ट्रांजैक्शंस होने थे बट आपके 600 ही ट्रांजैक्शंस हुए, तो आपको कितना पेनल्टी देना होगा. सो 700 minus 600, the number of transactions which are left, multiplied by 17. So you have to pay 17 rupees per transaction which is not completed in the end of the month. तो 17 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द एवरेज डेली ट्रांजेक्शन शुड बी मोर देन 60. राइट. नंबर 2, Hitachi will not recover the minimum guarantee amount from the franchise for the first 2 months from the date of cash light. तो आपको इनिशियली 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है. जब आप ये इसको आपका एटीएम जब लाइव होगा उस दिन से लेके आपको 2 महीने का कूलिंग पीरियड मिलता है, सो दैट यू कैन सेटअप, आप प्रमोट कर लो, आप मार्केट कर लो. 2 महीने तक आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी है, इवन इफ द ट्रांजैक्शंस आर लेस देन 700. बट वंस दिस कूलिंग पीरियड इज ओवर, और फिर अगर आपका ये मिनिमम स्लैब नहीं होता है तो आपको ये पेनल्टी भरना पड़ता है. राइट. नंबर 3, द कैश लोडिंग फंड ऑफ ₹1 lakh which will have to be paid while signing up. This will be enhanced as required based on the incremental dispensed by the ATM. तो शुरुआत करने के लिए आपको 1 लाख रुपए का कैश आपके एटीएम में लोड करना पड़ेगा, और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे ये जो कैश मैनेजमेंट है वो आपको करना है, उसके अंदर कैश आपको रखना पड़ेगा सो दैट पीपल कैन विड्रॉ. अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा, सिंपल है. आपने 1 लाख रुपया लोड कर दिया एटीएम के अंदर. अब मान लीजिए लोगों ने आज उसको विड्रॉ किया, नेक्स्ट डे जितना भी विड्रॉल हुआ है हिताची उतना अमाउंट आपके करंट अकाउंट के अंदर डाल देगा. सो यू हैव टू ओपन ए सेपरेट करंट अकाउंट फॉर दिस, फॉर हैविंग दिस एटीएम. सो जो भी विड्रॉल आज होगा उतना अमाउंट हिताची आपके उस करंट अकाउंट में अगले दिन क्रेडिट कर देगा, जहां से आपको वापस वो विड्रॉ करना है और मैनुअली उसको लोड करना पड़ेगा अपने एटीएम के अंदर. Now let's move to the second model which is न्यू बैरल. अभी न्यू बैरल में आप कैसे अर्न करते हो, तो वहां पे आपने देखा कि आपके पास 2 स्लैब है, एक 1500 का, एक 2000, एक मोर देन 1500, एक अप टू 1500. बट यहाँ सिंगल स्लैब है 2000 का. इसमें आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन शुड बी 2000. नंबर 1, फर्स्ट 800 कैश ट्रांजैक्शंस you will get 0. On second
800 to 1500 transactions, you get 11 rupees. From 1500 to 2000, you'll get 12 rupees. And above 2000, you'll get 13 rupees on per cash transaction. If we talk about non-cash transactions, for the first 150 non-cash transactions, you'll get 0. After that, over above 150, whatever non-cash transactions will happen, you'll earn 2 rupees per non-cash transaction. So this is how you can earn under this new Beryl. All other terms and conditions are same which were there for the Jade. Now third, which is Pearl model, जिसके अंदर आपको deposit का facility भी मिलेगा. Now your customer can withdraw also and deposit also for all the banks, right? जो भी बैंक NPCI के पार्ट हैं, NPCI का मेंबर हैं, वो सारे बैंक्स के डिपॉजिट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. अभी यहाँ पे कैसे आप अर्न करते हो? So again, 2000 is the minimum transactions which need to happen in a month. For the first 700 transactions, you get 0. Up to 2000, महीने में जहां आपके 2000 तक के transactions हो रहे हैं, उस कैटेगरी में अगर आप लेते हो, so again there are two categories, up to 2000 or more than 2000. Up to 2000, for the first 700 transactions, you'll get 0. From 700 to 1400 transactions, you get 7 rupees. From 1400 to 2000 transactions, you get 8.5 rupees. Now, let's say your transactions crosses 2000 in a month. So you will earn more. So यहाँ पे आप देखोगे, if your transactions are more than 2000 in a month for the cash transactions, so you'll earn 4 rupees till 700. From 700 to 1400, you'll earn 8 rupees. From 1400 to 2000, you'll earn 9.5. And over and above 2000, you'll earn 10.5 rupees on every cash transaction. Now, if I talk about non-cash transactions, again, there are two slabs. Till 1400 transactions, you'll earn 1 rupees. And over 1400, you'll earn 2 rupees in non-cash transaction category. अब ये तो हो गया आपका cash deposit, sorry, cash withdrawal and non-cash transactions. Now let's talk about cash deposit. अब यहाँ पे क्योंकि डिपॉजिट भी हो रहा है, तो आप डिपॉजिट के ऊपर भी अर्न करोगे एंड दिस अमाउंट इज रियली रियली गुड. अगर आपका कैश डिपॉजिट जो ट्रांजैक्शन है दैट इज बिलो 10,000, सो ऑन दैट ट्रांजैक्शन यू अर्न 13 रुपीज. इफ द कैश डिपॉजिट इज मोर देन अबव टू 10,000 रुपीज, यू अर्न 18 रुपीज ऑन दैट. Right? So this is how you're gonna earn on the deposit through this CRM model. All other condition remains the same. So to get money spot ATMs for existing UPOS owners, I already said you can upgrade your UPOS to professional UPOS with ATM by paying the difference amount. So let's say आपने 63,000 rupees का आपने silver UPOS लिया हुआ है. अब मान लीजिए आपको उसको अपग्रेड करना है प्रोफेशनल में, so you have to pay 5,22,000 minus 63,000 rupees plus GST. तो 63,000 रुपये आपका उसमें माइनस हो जाएगा 63,000. बाकी रेस्ट ऑफ द जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना है एक्सक्लूडिंग जीएसटी टू अपग्रेड योर यूपॉस टू अ प्रोफेशनल यूपॉस. सो यूपॉस अर्निंग पोटेंशियल. सो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि लेट्स से अगर आपके एटीएम पे डेली के 300 ट्रांजैक्शंस होते हैं एवरेज. सो इफ यू हैव टेकन जेड मॉडल, you will earn almost 88,000 rupees plus in New Beryl and in Pearl, where we have considered 200 cash transactions and 100 cash deposit. In both these models, you'll earn almost 1 lakh plus. So ATM के साथ-साथ एक तो आपका footfall बढ़ जाएगा, जैसे मैंने पहले भी बोला. Secondly, when there would be more footfall in your store, so now you can promote more products, more services to your customers. So you can cross-sell a lot of other products and services to your customer. Now let's talk about user benefits, because this is again one of the USP which will help you to promote your ATM, because now your customer will get 100 GG coins, 100% GG coins on every transaction made through your ATM or CRM. So वो कोई भी transaction करता है उसके अगेंस्ट में उनको 100% GG coins मिलेंगे, चाहे वो withdraw कर रहा है चाहे वो deposit कर रहा है, right? Second benefit, that after every 500 withdrawals, your customer will get 1 UPB.
अब ये 500 रुपए का विड्रॉल नहीं है, ये 500 विड्रॉल्स है. द नंबर ऑफ विड्रॉल्स शुड बी 500 एंड योर कस्टमर विल गेट 1 UPV. So now this you can promote your these offers to your customers. अब आप उनको बोल सकते हैं मेरे एटीएम से अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो गेट 100% जीजी कॉइन्स, और वो जीजी कॉइन्स कहाँ कहाँ पे रिडीम करना है आप उनको बता सकते हो. एक्चुअली यू कैन हेल्प देम टू रिडीम दोस जीजी कॉइन्स. So this will not only increase your earning, but it will also increase your customer base, right? So with this, thank you very much. Now the session is open for any kind of questions or doubts, so you can raise your hands one by one and I'll answer your questions. Please go ahead. Okay, somebody has posted in the group and wants to know the user benefit of 1 UPV. So इसको मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, लेट्स से आपका कस्टमर जब 500 ट्रांजैक्शंस कर लेगा आपके एटीएम पे, तो उसको 1 UPV मिल जाएगा 500 ट्रांजैक्शंस के बाद, प्लस 100% जीजी कॉइन्स ऑन एवरी ट्रांजैक्शन दैट ही इज डूइंग. मान लीजिए उसने 500 रुपए मनी विड्रॉ किया या 5000 रुपए मनी विड्रॉ किया, you will get 500 GG coins against that. And once the 500 transactions are over, he will also get 1 UPV. Right? All right. Piali, West Bengal, please unmute. Good evening, sir. Good evening. बताइए. सर, जो विड्रॉल और मनी लोडिंग करने के लिए आएगा, मतलब डिपॉजिट बनाने के लिए, तो सब तो जीजी का कस्टमर नहीं होगा. तो आपने जो एक बेनिफिट बताया यूजर के लिए, जो उसको 100% जीजी कॉइन मिलने वाला है, तो हर कस्टमर को तो हम बता नहीं सकते क्योंकि उसका पास टाइम भी नहीं रहेगा. तो उस टाइम वो जीजी कॉइन कैसे मतलब ये होगा, देखिए किसके पास जाएगा? एटीएम सबके लिए है, चाहे वो जीजी का कस्टमर हो या ना हो. अगर वो जीजी का कस्टमर है तो उसको एक कैशबैक के बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर वो जीजी कस्टमर नहीं है तो उसको नहीं मिलेंगे. सो ऑफ कोर्स अगर आपके यहाँ कस्टमर आ रहा है तो आपको उसको जीजी का कस्टमर तो बनाना ही है ना, बिकॉज एटीएम के बाद उसको आप और बाकी सर्विसेज भी तो आप उसको सेल कर सकते हैं, तो आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी. हाँ. और सर वो जो 700 जो आपने बोला कि पहले 700 का अंदर 0 मिलना है, 3 जो सेगमेंट है सब में 0 700 कॉस्ट, तो वो सर हर महीने में क्या वो 700 होगा उसके बाद मिलने वाला है या 2 महीने का बाद? शुरू का 2 महीना आपका कूलिंग पीरियड है, यानी कि उस महीने में अगर 700 से ट्रांजैक्शन नीचे भी हुआ तो आपको कोई पेनल्टी नहीं भरना. हाँ, वो तो मैं समझा है, लेकिन सर ये जो क्राइटेरिया है वो कि हर महीने के लिए है या नहीं, एवरी मंथ. आप ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अर्न भी करेंगे ना. इस महीने हो गया, दूसरे महीने में नहीं हुआ, तो वो क्या हर महीने का क्राइटेरिया है? हर महीने आपको ये करना है, हर महीने करना है आपको ये. अच्छा अच्छा. हाँ जी. ओके सर, थैंक यू सर. रांची से सरदान यूपॉस, प्लीज अनम्यूट. जी सर, गुड इवनिंग सर, मिस्टर संधू. गुड इवनिंग. बहुत बढ़िया आपने बताया सर, बहुत बढ़िया. एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी क्लियर. जी. ये पिन कोड लिमिटेशंस एज इट इज फॉर यूपोस, पिन कोड लिमिटेशंस क्या है? पिन कोड लिमिटेशन क्या है? प्रोफेशनल यूपॉस तो ले ही सकते हैं ना किसी भी पिन कोड पे. अच्छा. All right. Mr. Dasrath, please unmute. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. बोले सर, इसमें जो है कि जीजी कस्टमर्स को ये ऑटोमेटिकली जीजी कॉइन आएंगे कि उसमें फिर यूजर नंबर, ये सब मोबाइल नंबर कुछ पुट करना पड़ेगा? ये कैसे पता चलेगा? उसका एसओपी हम आपको बता देंगे कैसे होगा. आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे. बेसिकली क्या है, आप जब यूपॉस ये ओनर होंगे, फ्रेंचाइज ओनर होंगे, तो आपके पास एक ऐप होगा हिताची का, जिसके ऊपर आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आपके यूपॉस में कितने कस्टमर ने अभी तक ट्रांजैक्शन किया, कितना ट्रांजैक्शन किया, डिपॉजिट कितना किया, बैलेंस कितना है. वो लाइव अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. इसका एसओपी हम आपको दे देंगे कि कैसे हम कस्टमर्स को वो कॉइन्स देंगे. अच्छा, उसका मेरा अलग प्रोफाइल रहेगा मतलब सर? जी. ओके सर. ऑलराइट.
Yes, of course that ATM will be open for 24 hours. 24 घंटे वो ATM को आपको ओपन रखना पड़ेगा. That depends upon you. देखिए, आप उसको 24 घंटे खोल के रखना चाहते हैं, आप 24 घंटे खोलिए. आप रात में बंद रखना चाहते हैं, आप रात में बंद रखिए. बट द ओनली थिंग इज कि आपका वो जो मंथ के 60 ट्रांजैक्शंस का एवरेज होना चाहिए वो होना चाहिए. ऑलराइट, ओके, फाइन. सो मिस्टर पेदी राजू, go. Please unmute. Please unmute. You need to unmute from your end. Okay, let me take another question meanwhile. जी विक्रम जी बोलिए. सर गुड इवनिंग. जी गुड इवनिंग जी बोलिए. सर इसमें एक क्वेश्चन बन रहा था मेरा कि एटीएम है तो एटीएम के अंदर में हम डिपॉजिट कितना हम डिपॉजिट कर सकते हैं पर डे और विड्रॉल कितना कर सकते हैं हम पर डे. एज ए कस्टमर आप बोल रहे हैं? एज अ कस्टमर. देखिए, वो हर बैंक्स के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं. कोई बैंक आपको 3 ट्रांजैक्शन तक फ्री देता है, उसके बाद चार्ज देता है. कोई 5 ट्रांजैक्शन फ्री देता है. और ट्रांजैक्शन लिमिट वो सेट की जाती है बैंक्स के द्वारा. जैसे अभी आप किसी भी बैंक में जाते हैं, उसमें एटीएम में जाते हैं, तो कोई बैंक आपको 10,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन निकालने देता है, कोई 15,000, कोई 25,000. वो बैंक डिसाइड करता है वो लिमिट. तो जिस भी बैंक के आप अकाउंट होल्डर हैं उसके हिसाब से आप निकाल पाएंगे और डिपॉजिट कर पाएंगे. तो उसकी सर उसकी डिटेल्स क्या शेयर हो पाएगी सर? वो तो आप बैंक की जिस भी बैंक की वेबसाइट पे जाइए वो दिखा देगा आपको. मान लीजिए मेरे पास, मैं एक्सिस बैंक का कस्टमर हूँ. अब एक्सिस बैंक मुझे महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री देता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेबल है. हो सकता है HDFC 3 ही देता हो. तो हर बैंक की अपनी अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगी. दैट इज नथिंग टू डू विद द एटीएम. बस यहाँ पे देखिए अच्छा चीज क्या है ये एटीएम के साथ, हिताची के एटीएम के साथ, कि मान लीजिए अभी अगर मैं एक्सिस का कस्टमर हूँ, मुझे एक्सिस में बैंक डिपॉजिट करना है, तो मुझे एक्सिस के एटीएम में ही जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता मैं HDFC के एटीएम में जाके अपना एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर दूं. बट यहाँ क्या है कि NPCI के जितने भी बैंक्स, करीब 19-20 बैंक्स हैं जो इसके मेंबर हैं, तो आप 19 से 20 बैंक्स का डिपॉजिट एक ही एटीएम में कर पाएंगे. विड्रॉ तो आप कर ही पाएंगे पर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब उनका जो डिफाइंड जो अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से ही हम लोग कर पाएंगे. करेक्ट. थैंक यू सर. मिस्टर मुन्ना प्रसाद, प्लीज अनम्यूट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये भी लिमिट है कि एक दिन में आप 1 ही लाख डिपॉजिट उसमें कर सकते, मतलब जैसे कि पैसा हमको डाउनलोड करना है तो 1 ही लाख करेंगे? नहीं, उसका कोई लिमिट नहीं. उसका कोई लिमिट नहीं है. मतलब 1 लाख खत्म हो गया तो फिर हम दूसरा डाल सकते हैं उसमें? बिल्कुल डाल सकते हैं. मैंने कहा ना, आपको लाइव अपडेट्स मिलेंगे. आप कभी भी खोल के अपने आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके एटीएम में पैसा कितना बचा है. और अगर आपने CRM लिया है जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों होता है, तो वो भी पैसा आपके रोटेशन में आएगा ना. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सुबह 1 लाख रुपया डाला एटीएम में, अब 50,000 विड्रॉ हुआ तो 50,000 बचे. बट किसी कस्टमर ने आके 40,000 रुपए उसमें डिपॉजिट भी कर दिया, तो 50 और 40 वापस 90,000 हो गया उसका बैलेंस. तो वो भी रोटेशन में पैसा रहेगा ना आपके यहाँ. अच्छा, मतलब वो भी 40,000 रोटेशन में आ जाएगा? वो भी रोटेशन यानी कोई कस्टमर वो भी कैश विड्रॉल कर सकता है? बिल्कुल. तो अभी 90,000 रुपए, मान लीजिए मैंने एग्जांपल बताया, इसमें 90,000 रुपए आपका बैलेंस बच गया जो अभी विड्रॉ कर सकते हैं कस्टमर्स. जी. अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि हम कोई कस्टमर कैश नहीं निकाल रहा है, बैलेंस इंक्वायरी कर रहा है या अपना पिन चेंज कर रहा है, तो क्या पहले जो आपने बोला कि पहले मंथ में 700 ट्रांजैक्शन होने चाहिए, तो क्या वो भी काउंट होंगे क्या ट्रांजैक्शन में?
नहीं, दोनों ट्रांजैक्शंस के स्लैब अलग है ना, मैंने आपको दिखाया था। एक सेकंड रुकिए, मैं वापस दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन सेकंड। देखिए ये आ गया जेड, दिख रहा है आपको? जी जी, ज्यादा जूम है सर। अभी दिख रहा है आपको? जी जी, पहले हम जेड पे चलते हैं। देखिए जेड में क्या लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन स्लैब की स्लैब है 700 रुपये, नॉन कैश ट्रांजैक्शन का स्लैब है 150। जी, मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं तो पहले 150 ट्रांजैक्शंस पे आपको 1 रुपया मिलता है, उसके बाद सारे ऊपर के ट्रांजैक्शन पे आप 2 रुपया कमा रहे हैं। नहीं वो तो है, लेकिन मेरा वही एक क्वेश्चन है कि क्या वो भी काउंट होंगे क्या, जो हम बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं या अपना पिन चेंज कर रहे हैं, तो वो भी क्या बिल्कुल ट्रांजेक्शन बिल्कुल काउंट 700 होगा में ना, आएंगे? ये देखिए लिखा तो है यहाँ पे। मान लीजिए किसी ने आके अपना सिर्फ बैलेंस चेक किया, हाँ, वो भी आप 1 रुपया कमा रहे हैं ना उसके ऊपर, अच्छा अच्छा, वो भी कंसिडर होगा। जी, चलिए नेक्स्ट ओके, थैंक यू। क्वेश्चन, मिस्टर आशीष गुप्ता, प्लीज अनम्यूट। अमित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एटीएम का। अगर मैं सीआरएम मशीन मेरे पास है तो विड्रॉल भी है, डिपॉजिट भी है, और वो डिपॉजिट फॉर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स है। तो उसकी अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, मतलब किस टाइप से मंथली बेसिस पर कौन एनपीसीआई जैसे मैंने देखेगा, आपको कौन देखेगा? बताया, आपको एक करंट अकाउंट इसके लिए ओपन कराना पड़ेगा, ओके जहां से आपका ये पूरा कैश मैनेजमेंट होगा। ओके प्लस उसका जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है, स्टेटमेंट है, वो सारा आपको हिताची अपने ऐप के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देगा। कितना ओके डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, वो सारी चीजें आपको आपके ऐप पे दिख जाएंगी। पूरा स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको ऑन ए डेली बेसिस, लाइव बेसिकली आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। दैट इज ओके, लेकिन जब उसका क्लियरिंग का टाइम होता है तो जो करंट अकाउंट के हमें को दिख रहा है, तो हमारे से हिताची कैसे लेगा वो पेमेंट इन केस एक्स्ट्रा विड्रॉल्स है, सॉरी डिपॉजिट ज्यादा है और विड्रॉल्स कम है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बैंक्स को देने की, क्योंकि उनके बिहाफ पे आया ना हमारे पास पेमेंट, जो डिपॉजिट्स आए हैं, तो वो कैसे अकाउंट फॉर होगा सर? वही तो मैंने बोला आपको, वो सब हिताची मैनेज करके देगा आपको। अच्छा, मैं हिताची अपने आप मैनेज करेगा? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला, मान लीजिए आपके अकाउंट, आपके एटीएम में किसी ने लेट्स से आज 1 लाख रुपया डिपॉजिट करा दिया जी, ठीक है, तो वो आपके बैलेंस में आ गया ना, ठीक आ गया, विड्रॉल भी तो होगा उसमें। तो अब ओके मान लीजिए अगले दिन आपको उसमें बैंक में वो उसमें अपने एटीएम में लोड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एटीएम में बैलेंस तो है ही है, ड्रॉ हो जाएगा, तो वो ठीक आपका है, पैसा रोटेशन में आ गया ना। ठीक है। बाय द एंड ऑफ मंथ जो जो इसका स्टेटस होगा उसके हिसाब से फाइनल सेटलमेंट बिल्कुल, होगा। आपको स्टेटमेंट पूरा उसका मिल जाएगा एवरी मंथ। इनफैक्ट लाइव आप, मैंने बोला ना, आप हर 10 मिनट में चाहे तो स्टेटमेंट विड्रॉ कर लीजिए, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये जो हमारा प्रोफेशनल रिपोर्ट्स के साथ हमको साथ में बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे भी जो क्या नाम है, हमारा वॉक इन कस्टमर जो आते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिस भी रूप में करते हैं, जैसे कि बीच में और लोगों ने पूछा भी है, उनको हमारे ऊपर जो हिताची का एटीएम है, कोई स्पेसिफिक बैंक का एटीएम नहीं है, तो हमारे क्रेडेंशियल कितने स्ट्रांग है? ठीक है, हिताची प्रोवाइड करता है अलग अलग ब्रांड्स को, लेकिन बैंक का नाम लगा हुआ नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे हम लोग उनको समझा पाएंगे कि ये ऑथेंटिक एटीएम है? आशीष ये बात बोलूं, ये कुछ नया नहीं करने जा रहा है हिताची। अच्छा, आपको मैंने शायद, पता नहीं आपने वो प्रेजेंटेशन वापस देखा है कि नहीं, मैं चलिए एक बार वापस शेयर कर देता हूँ। ऐसा नहीं है हिताची कुछ नया ये शुरू कर रहा है, ये उनका बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है और बहुत सारे बैंक्स के लिए ऑलरेडी वो मशीन प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए वापस से चलिए स्लाइड आपको दिखा देता हूँ।
Hitachi has over 65,000 ATMs, including 27,500 CRMs. ओके ऑलरेडी 65,000 ATMs उनके हैं ही है, जिसमें 60,000 व्हाइट लेबल्स हैं। SBI के लिए भी मशीन यही लोग देते हैं। ओके So they already have a set market in India. देखिए 1.6 करोड़ का वॉक-इन्स उनका डेली का है। So वो ऑलरेडी है, मतलब कुछ ऐसा नया नहीं है कि वो करने जा रहे हैं और लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया हिताची का ATM तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी लोग यूज कर ही रहे हैं मार्केट में। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। ओके, मिस्टर जितेंद्र, प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, वो क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था, क्वेश्चन का जवाब तो मिल चुका है। सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए सर हमारा ATM मैंने ले रखा है और जी। उसमें ट्रांजैक्शन जो मनी लोड करने का जो है वो मुझे ही करना होगा। और जैसे आपने बताया कि 1 लाख रुपए बैंक के पास सिक्योरिटी रहेगा और हमारा नहीं, मान लीजिए सिक्योरिटी नहीं है वो, समझिए, जी, सिक्योरिटी नहीं है वो। हाँ वो आपके ATM में बैलेंस डालना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, तो वो 1 विड्रॉ लाख रुपए कैसे करेंगे लोग? वो 1 लाख रुपए सर मुझे मेरे को देना है ना। हाँ, तो सर वो जब 1 लाख रुपए मैं दूंगा तो उसमें से मान लीजिए सर मैंने 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया, यानी कि विड्रॉ हो गया। तो सर वो जो 50,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ है और उसको फिर से 1 लाख रुपए करनी है, तो सर वो 50,000 रुपए तो फिर से मुझे ही डालनी है या फिर बैंक उसको वो देगी मुझे डालने के लिए? नहीं, बैंक आपको दे देगी ना, अगले दिन आपके करंट बैलेंस, जो करंट अकाउंट होगा उसमें आपको उतना बैलेंस दे देगी। सर मान लीजिए सर एक ही दिन में यदि ट्रांजेक्शन एबव होने लगा, क्योंकि अभी 1 लाख का ही बात हो रही है, और यदि 5 लाख का ट्रांजेक्शन हो रहा है एक ही दिन में, तो सर वो बाकी का सर फिर पैसा कैसे बैंक प्रोवाइड कराएगी? बाकी आपको ही देना है, समझिए। आज मान लीजिए जो भी विड्रॉल हुआ आपके इससे ATM से, उसका क्रेडिट आपको नेक्स्ट डे बैंक देगा। बट आज अगर डिपॉजिट हुआ तो वो भी रोटेशन में आ जाएगा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपने सुबह 1 लाख रुपए आपके ATM पे लोड किया। सर वो तो मैंने समझ गया कि मैंने 1 लाख रुपए लोड किया और कुछ डिपॉजिट भी 50,000 रुपए के हो गए, तो 1.5 लाख रुपए अब हमारे ATM में हो गया, तो 1.5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। बट सर मेरा क्वेश्चन है कि आज मान लीजिए मेरे ATM में एक भी पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, बट 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन तो फिर वो ट्रांजेक्शन आपको मैनेज करना है। मैंने डाला और 1 घंटे में वो 1 लाख रुपए निकल गया और ATM वो खाली हो गई, तो फिर वो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा ना। मीटिंग्स में हो जा रहा है, यानी कि सर यानी कि बाकी का जो अमाउंट होगा वो मुझे ही लाकर उसमें डालना होगा। सर इसी सर कंफ्यूजन है, यानी कि मुझे ट्रांजैक्शन को ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास में रखना होगा। बिल्कुल जी सर, थैंक यू सर। और एनीवे देखिए वो रोटेशन में आ गया ना। मान लीजिए इनिशियली आपने 1 लाख से शुरू किया, अब आपके ट्रांजैक्शन जो डेली का एवरेज आ गया मान लीजिए 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए आपको उधर रखना पड़ेगा, फिर वो क्या रोटेट होता रहेगा रोज वो पैसा। ऑल राइट, बोलिए वीरेंद्र जी, अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे 2-3 सवाल थे। पहला सवाल तो सर मेरा ये था कि जो प्रोफेशनल यूपॉस के साथ अपन ये मतलब CRM मॉडल दे रहे हैं, है ना? हाँ ठीक है। दूसरा सर, जो पावर बैकअप जो चाहिए होता है वो सब हिताची कंपनी हमको करके देगी? इलेक्ट्रिसिटी आपको रखनी है उसके अंदर। नहीं, पावर बैकअप जैसे इन केस पावर कट हो गया और ट्रांजेक्शन हो रहा तो उसमें जो बैकअप के लिए UPS वगैरह लगते हैं वो सब वो करेंगे, वो मशीन में इंटीग्रेटेड होता है, वो सब वो करेंगे। हाँ। तीसरा सर मेरा सवाल ये था कि इसमें जो आपने के जो है ना नॉन कैश ट्रांजेक्शन और कैश ट्रांजेक्शन, तो दोनों के स्लैब हैं। अगर सपोज कीजिए कि कैश ट्रांजेक्शन तो हो गए और नॉन कैश नहीं हुए तो हमको इंसेंटिव मिलेंगे? नॉन कैश क्यों नहीं होंगे? नहीं, इन केस इतने उसमें स्लैब है, वो स्लैब में अगर नहीं हुए तो हमको कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल ही रहा है ना, वहां तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से आपको मिल रहा है ना। देखिए अलग अलग मॉडल है, जहां पे लिखा है 150 में 0 है वहां नहीं मिलेगा, और दोनों के जो ट्रांजैक्शन जो स्लैब्स हैं वो अलग अलग है। मतलब कैश ट्रांजैक्शंस आपके मिनिमम 1500 होने चाहिए जी, और 60 ट्रांजैक्शंस आपके दोनों होने चाहिए मिला के महीने में।
जी। तो वो स्लैब अलग अलग है, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। नहीं, स्लैब तो अलग अलग है, लेकिन मेरा कहने तात्पर्य कि कैश ट्रांजैक्शन हुए और नॉन कैश एक भी नहीं हुए उस तो कंडीशन सिर्फ में कैश पे मिलेगा, नॉन कैश पे नहीं मिलेगा। नॉन कैश का नहीं मिलेगा। कैश होना मैंडेट है, समझिए। कैश होना मैंडेटरी है। कैश होना मैंडेट, ऐसा नहीं होगा कि कैश ट्रांजेक्शन आपको हो ही नहीं और सिर्फ नॉन कैश हो, तब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। आपके कैश ट्रांजेक्शन के स्लैब होना इज कंपलसरी। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिस्टर SK दास, प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। मेरा एक कहना है, जो स्लैब दिया है 1 to 700, हिटाची का मार्केटिंग ऑल इंडिया बेसिस होता है। क्या करें? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है सर। मेरा कहना है क्या, वो जो स्लैब है 1 to 700 क्लियर हो रहा है? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। 1 to 700 जो हिटाची का, ये ऑल इंडिया बेसिस में हिटाची का जो मार्केटिंग चल रहा है वो सेम है 1 to 700 सेम है। ग्लोबल के लिए स्पेशल पॉलिसी नहीं बनाया उन्होंने, सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है। ओके, ऑलराइट। मिस्टर भास्कर दास, प्लीज अनम्यूट। हाँ सर, भास्कर बोल रहे थे कलकत्ता से। बताइए। मेरा पूछना था कि यहाँ पे सभी पूछ रहा है मतलब 700 लेके, लेकिन जो बंदा ये यूपोज से ले रहा है, ये तीनों कैटेगरी कौन डिसीजन लेगा, ये उसको क्या मिलने वाला है? आपका चॉइस है ना, आप जेड ले सकते हो, आप बेरिल ले सकते हैं, या पर्ल ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। वो क्या, वो जो अब 1.25 से लेके 1.5 लाख जो बोले, वो तो देने हो रहा है कि एक्स्ट्रा? हम नहीं, एक्स्ट्रा नहीं देना, वही तो बोले आपको। यूपॉज अगर आप लेते हैं प्रोफेशनल यूपॉज, तो आपको एटीएम फ्री मिलता है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। और उसका साथ क्या ये हम लोगों का जो ऑप्शन रहता है यूपीबी एंड जीजी कॉइन, वो सब कुछ जाएगा? हाँ जी, तीनों में जाएगा, वो तीनों में जाएगा। और एक चीज देखे, जो 90 मतलब प्रोफेशनल यूपोज पे 90 ब्रांचेस हम खोल सकते हैं, माने एजेंट बना सकते हैं। इसमें क्या एप्लीकेबल है? नहीं, ये नहीं रहेगा। मतलब वो एजेंट्स के लिए नहीं है, वो प्राइमरी जो मेन यूपॉज है उनको ही मिलेगा, एजेंट्स के लिए नहीं है। नहीं, एजेंट माने वो तो हम बना सकते हैं ना 90। वो तो बना ही सकते हैं ना, उसमें थोड़ी कोई चेंज हो रहा है आपका टर्म्स एंड कंडीशन, वो तो जैसे है वैसे ही रहेगा। और एक चीज पूछना था सर, जो मतलब 10 बाई 10 का एक रूम चाहिए हमको, तो वो 10 बाई 10 का रेंटेड में चलेगा? रेंट में भी चलेगा, रेंट का प्रॉपर्टी हो या आपका खुद का प्रॉपर्टी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा। अच्छा, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके, अरुण कुमार जी, प्लीज अनम्यूट। मिस्टर अरुण कुमार। Yeah, I got permission also. Yeah. Good evening, Amit sir. Good evening. So I have 4 questions for you. One, the rent and advance of the room. Sorry? Rent and advance of the room, which means अगर हम भाड़ा के ले रहे हैं तो भाड़ा किसने देना है? वो आपको मैनेज करना है, उससे हिताची को कोई मतलब नहीं है। इट कैन बी अ रेंटेड प्रॉपर्टी, इट कैन बी अ प्री ओन्ड प्रॉपर्टी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Okay. To manage by you only. हम वो जो डिपॉजिट कर रहे हैं ना जो, तो which means either any category we are depositing in. 1.5 lakhs हम deposit कर रहे हैं ना? No, you don't have to deposit anything. That is just to make you understand that the separate cost, separate franchise for any of these ATMs is 1.25 or 1.5 lakh rupees, which you're getting free of cost with professional UPOS. So you don't have to pay anything extra.
You're getting professional UPOS also, you're getting ATM also in the same amount. Okay, sir. What about the interior, sir? Interior will be done by GG only. You just have to provide a space of 10 by 10. Okay. Interior, LED, furniture, everything will be, branding will be done by GG only, and the ATM part will be taken care by Hitachi team. Okay, sir. Right. All right. So, can you make it short about professional UPOS, sir? Make what? Make it short brief about professional UPOS. That you can check on website. Sure, sir. You just have to go on upos.globalgunner.com. You'll get the complete details, whatever you're getting under professional UPOS. Thank you. Thank you, sir. All right. Mr. Pedi Raju, please unmute once again if you can. You're not able to unmute. There's some problem with your mic, I guess. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक. Vivo V2105, please unmute. That's quite a technical name, but it's okay. सर मैं राहुल बात कर रहा हूँ. बोलिए राहुल जी. नाम तो आपका इतना अच्छा है तो नाम तो चेंज करा करिए जूम में. जी सर, जस्ट मैंने ये ऐप इंस्टॉल किया है. मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला था. बताइए. सर मुझे पूछना था, अगर कोई रिलीजियस साइट है, कोई मंदिर है, तो वहाँ पे अगर हम एटीएम इंस्टॉल करते हैं तो हिताची के तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा हमको वो इंस्टॉल करने तक, फंक्शनल होने तक? देखिए, वो आपको सिर्फ साइट देना है. सबसे पहले आप इसके लिए अप्लाई करेंगे. विल फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन योर बिहाफ. उसके बाद आपका वो साइट का एड्रेस, वो साइट का फोटो, पिक्चर, वीडियो सब आपको वहाँ पे देना पड़ता है. उसके बाद हिताची की टीम से उनके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो साइट को विजिट करते हैं. वो साइट देखते हैं कि एटीएम के लिए क्या वो साइट परफेक्ट है या नहीं है. उसके बाद वो आपके साइट को अप्रूवल देते हैं कि ओके दिस साइट इज गुड फॉर दिस एटीएम. फिर वो अप्रूवल होने के बाद में आपका बाकी का काम चालू होता है. इन नेक्स्ट 2 to 3 months योर एटीएम इज ऑपरेशनल. ओके. वो सिविल वर्क है, वो आपको करना होगा. अंदर का जो बाकी का काम है वो सब हिताची आपको करके देगा. उधर सीसीटीवी लगाना है, बाकी जो भी चीजें करनी है वो सब हिताची करके आपको देगा. इलेक्ट्रिसिटी बैकअप और इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी आपको देना पड़ेगा. बैकअप वो करके देंगे. ओके. कनेक्शंस वगैरह सब हिताची करके देंगे ना? हाँ जी, हाँ जी. जी सर. सर मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी एक हिताची का एटीएम चल रहा है हमारे बैंक के जस्ट बाजू में. तो इसमें सर क्या क्या जो आप प्लान्स बता रहे थे, जेट, और मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही सुने कुछ नाम, पर्ल वगैरह, तो ये सर आप इसका ब्रीफ पीपीटी कहाँ पे मिल सकता है? अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो वहाँ पे इसका पीपीटी और वीडियो हम दोनों शेयर कर देंगे, वो आप देख सकते हैं. जी ठीक है सर. थैंक यू. IBC शीतल, प्लीज अनम्यूट. सर मैंने ये प्रोफेशनल यूपॉस में अपग्रेड कर दिया, तो कितने मंथ तक ये अपना लाइव हो जाएगा? 2 से 3 महीने में बोला मैंने आपको. 1 महीना जाएगा ऑलमोस्ट आपका प्रोफेशनल यूपॉस बनाने में, स्टोर बनाने में, और हिताची लेता है 2 से 3 महीने आपका यूपॉस एटीएम ऑपरेशन होने में. बिकॉज आप साइट अप्लाई करेंगे, फिर वो विजिट करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, उसके बाद आपका एटीएम आएगा, उसके बाद वो उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर ऑपरेशन होगा. तो सर ये पहले यानी अपग्रेड करने से पहले हम उसको ये कर सकते क्या, या हमारे यहाँ पे कर सकते हैं? साइट अगर आपके पास है तो आप उसके लिए अप्लाई करके आप पहले अप्रूवल ले सकते हैं और उसके बाद यूपॉस आप बाय कर सकते हैं. साइट तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना. मान लीजिए आपको रेंट पे भी लेनी है तो आप कहीं और भी ले सकते हो. जी रेंट पे तो लेना ही है. दैट इज नॉट अ चैलेंज. ठीक है. ऑलराइट. Any other question? Any doubt? चलिए, अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आज के लिए गुड बाय बोलें. गुड नाइट. So we'll keep on
अरेंजिंग दीज काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस इन फ्यूचर ऑल्सो। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली भी कभी मैसेज कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो नॉलेज चैनल। और इस तरीके की ट्रेनिंग सेशंस और नॉलेज शेयरिंग सेशन भी हम करते रहेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो 2-3 हाथ हमें और दिख गए, तो सेशन बंद करने से पहले हम उनको भी पूछ लेते हैं। जितेंद्र जी बोलिए, प्लीज अनम्यूट करिए। सर एक क्वेश्चन और पूछनी थी सर। सर यदि पहले से यदि कोई विपोस होल्डर हो तो वो भी एटीएम लेंगे तो उसको कोई तो एनी कॉस्ट तो देना नहीं पड़ेगा ना? अगर प्रोफेशनल यूपॉज है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये एटीएम मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप अपना अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए सिल्वर यूपॉज है आपके पास, तो आप सिल्वर यूपॉज को अपग्रेड कर सकते हैं प्रोफेशनल यूपॉज में डिफरेंस अमाउंट देके, और फिर आपको एटीएम मिल जाएगा। यानी सर मेरे पास सिल्वर है तो मुझे इसको अपग्रेड करेंगे तो हमको मिल जाएगा डिफरेंस। 4 लाख करीब 60,000 रुपए आपको और देने होते हैं प्रोफेशनल यूपॉज के, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो आपका ये यूपॉज अपग्रेड हो जाएगा प्रोफेशनल में, और उसके साथ आपको एटीएम भी फ्री मिल जाएगा। ऑलराइट। ये वीवो जी आपका हाथ पहले से है राहुल, या आपने दोबारा रेस किया है? सर राहुल बात कर रहा हूँ। बताइए सर, ऐसी कोई केस हुई क्या आपके यहाँ पे जहाँ पे एटीएम की सर्विसेज आपसे लिए उन्होंने, और ये जो भी कुछ कॉस्ट हुए ये थ्रू लोन फाइनेंस हुआ है, ऐसा कुछ? देखिए लोन्स के लिए भी अभी हमने दूसरा सेगमेंट लॉन्च किया है, डील्स ऑफ लोन्स जी। उसके थ्रू भी आप, हम मतलब जीजी तो फाइनेंस नहीं करेगा, बट आप लोन्स के लिए ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन आल्सो अर्न कमीशंस ऑन इट। ओके, मतलब एटीएम और जो उसमें कैश लगेगा उसके लिए सब लोन आप अप्लाई अवेलेबल है? बिल्कुल जी, डील्स ऑफ लोन के थ्रू। जी ठीक है। मिस्टर दुर्गा वेस्ट बंगाल, प्लीज अनम्यूट। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर मुझे ये जानकारी तो सर ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे इसके, तो उस वक्त सर ट्रांजेक्शन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए, जो करना है वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसकी क्या दुर्गा जी आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है आपके। हेलो हेलो, बोलिए विक्रम जी। हेलो सर, सुन पा रहे हैं सर? सर गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग, बताइए। सर इसमें ये तो बहुत बढ़िया पहल हो चुकी है और बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी बन चुकी है। सर इसी प्रकार से सर क्योंकि लोन वाला भी हम लोगों का लॉन्च हो चुकी है, तो सर मेरा रिक्वेस्ट यही था और इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि सर अगर कोई डे थोड़ा सा बता दें कि ये लोन वाला जो है कब होने वाला है ट्रेनिंग, क्योंकि उसके लिए बेसब्री से सारे इंतजार में, और यहाँ सवेरे शाम जो है लोग जान खा रहे हैं। नहीं, इसी वीक में करेंगे हम, एक आध दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर ये इस चीज को थोड़ा सा जितना जल्दी हो सकता है सर उसको प्लान करें। और अच्छा रहा सर कि आज पूरा डे जो है एटीएम मशीन के पीछे रहा, बढ़िया रहा, दिन में भी रहा और अभी रात को भी रहा, तो ये कई लोग मिस कर दिए थे। बाकी दुर्गा जी का जो क्वेश्चन है, बेचारा शायद नेटवर्क का कोई इशू होगा, तो मैं उनसे पर्सनली पूछ करके मैं आपसे पूछ लूंगा सर बाद में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑलराइट, चलिए रविंद्र प्लीज अनम्यूट। Hello, sir. I'm audible. Sir, I have two questions. There is like 700
0 to 700 transactions. So for that we have cash transactions of 1500, less than 1500, and more than 1500, 2 slabs. Yes. So can you repeat that again? We lost your voice. I think there's some network issue with it. चलिए दशरथ जी आप अनम्यूट कर लीजिए. हाँ सर जी बताइए. सर बोल रहे थे कि ये जो हिटाची एटीएम सर्विसेज हैं तो ये प्रोफेशनल के थ्रू ही कस्टमर को अवेलेबल होंगे या कंपनी में भी कुछ नहीं? प्रोफेशनल यूपॉस के थ्रू. ये ओनली प्रोफेशनल थ्रू से ही चलेगी सर. जी जी. और भी जैसे हिटाची की और भी एटीएम बोल रहे सर्विसेज हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, तो उसमें ट्रांजैक्शन करने पर भी कस्टमर को ये चीज बेनिफिट्स मिलेंगी? नहीं, सिर्फ आपके यूपॉस से. ओके सर. आपकी एटीएम से होगा तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा ना. और यही अच्छी चीज है, आप उनको बोल सकते हैं ये तो मेरे मिलेगा. मेरे थ्रू करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेंगे. जीजी यूजर्स के लिए बोले थे सर. हाँ ऑफ कोर्स, जीजी और नॉन जीजी दोनों के लिए है ना. अगर आप नॉन जीजी कस्टमर भी है तो आपके वहां आएगा तो आप उसको बना ही देंगे ना कस्टमर. तो yes sir. All right. Yes, Mr. Pediraju, try again. I don't know, there's some issue with your mobile or something. You can type your question in the chat box and I'll reply that. Right? Because we are not able to hear, you are not able to unmute. बोलिए संजू जी, please unmute. सर नमस्कार सर. सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि सपोज दैट यदि वो अपना प्रोफेशनल यूपोज नहीं लेना है फिर कोई ऑप्शन है क्या हिटाची को चलाने का? नहीं सर, कोई ऑप्शन नहीं है प्रोफेशनल. अच्छा, दूसरा एक कि रिलोकेशन के लिए क्या कंडीशन है? जैसे हमने रेंट पे लिया कोई प्लेस और इसके बाद मान के चलिए कि 2 साल 3 साल में उन्होंने खाली करवा दिया, तो उसके लिए रिलोकेशन करवाना पड़ेगा, उसका क्या चार्ज? रिलोकेशन कर सकते हैं 1 साल बाद. मिनिमम आपका जो वहां पे होना चाहिए टेन्योर वो 1 साल का होना चाहिए. 1 साल से पहले आप रिलोकेट नहीं कर सकते. उसका चार्जेस रहेगा कि फ्री रहेगा? नहीं, चार्जेस नहीं है, फ्री रहेगा फिलहाल तो नहीं है. बाकी आगे का नहीं पता, अगर कुछ होते तो. ठीक है, थैंक यू. ऑल राइट, फाइन. सो आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस. और अभी किसी का हो तो आप मुझे डायरेक्टली यू कैन पिंग इन माय chat. I'll answer the questions. Anyway, so thank you very much for joining in and have a very good night. Okay, Ravindra ji पूछिए, एक last question और ले लेते. Sir, sorry for disturbing. I got a call, so that's why it got disconnected. Sorry for that. My question was, sir, we have 2 slabs for 0 to 700 for less than 1500 cash and more than 1500 cash. So if the total transactions together 700 or otherwise each slab will be separately calculated? 700 is basically for both the slabs. Okay. You will have seen when the transactions are below 1500, in that category up till 700 you will get 0. If your transaction crosses 1500, then you will, for first 700 transactions you will get some money. Okay, that means both are separately calculated. Exactly. Okay. Yeah, right. Thank you. Yeah, and my second question was, sir, if continuously, like if we want to keep the money in that ATMs, so always we have to bring money from the bank. Yes. So how likely that banks will have the relationship with us? Because always we are bringing the money from banks. They will also like find the people. Like we have some limitations in the bank to withdraw cash. That's why we ask you to open a current account, no? The current account also maybe 10 lakhs is the limit, like that there is a cash withdrawals. Something. If current account there is no limit. For saving bank account there can be some limit, but for current account there is no limit, no? Okay, so daily or as per requirement, we have to withdraw cash from the banks and every day, and we have to bring and we deposit in the missions. Correct. Oh, okay, sir. Yeah. All right. Thank you, sir. All right. Thank you so much for joining in. Have a very good night. See you soon again. All right. Bye.